समा हो जाएगा, ऐसा करके तो नहीं जाना। तो इसके लिए तेरी अपना आदमी हम चिढ़ाएंगे नहीं, करना है अच्छा कर। वेलकम बैक। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। वाह धूप, ऐसा नींद में हूँ मैं एकदम। ब्रश कर चुकी हूँ, पानी पी रही हूँ अभी। सुबह सुबह मेरी हेल्पर के पास बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं मुझे सुनाने को। मैं बस बिकॉज आई रियली डोंट पार्टिसिपेट, होता नहीं है सुबह सुबह, लेकिन शी इज़ लाइक शी फील्स गुड टॉकिंग टू मी। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ रिलेट कर रहे हैं इस टाइम पे, बट अदरवाइज नीचे सब्ज़ी डिलीवरी हुआ है, मैं भूल ही गई थी। तो क्या हो गया? थोड़ा धूप सेक के आता है, सब्ज़ी लेके आता है। हाँ हाँ, यू ओनली, यू एंड मी। मैंने बोला मैं भी साथ में चलूँगी, थोड़ा धूप भी सेक लूँगी। मुझे नहीं सीखना। तो तुमको सेकना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं लाने वाली हूँ। कितना है 200 रुपए की सब्जी कितना होता है? 200 रुपये का सब्ज़ी कितना होता है? वो तो मैं वैसे सोचो तो फिर मैं 5 किलो चावल भी उठा के ला चुकी हूँ बहुत बार, बहुत कुछ। जी 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 जी, लो आ रहे हैं। अब पहला इंस्टॉलमेंट का सामान आज एट लास्ट जाने वाला है। मुझे वो टेबल खोलना था यार, वो टेबल, ये हाँ हाँ, ये टेबल के बारे में हम भूल ही गए, फ्रेंड का है। सब को उसमें देख, जूते को इसमें नहीं, इसमें नीचे 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 नीचे। हाँ हाँ ये तो दूसरा वाला है ना, इससे तो पेमेंट की बात ही नहीं की। बोल दो क्या फ़ोन करके पेपैल के थ्रू होगा? अब पेपैल बोल रहे हो, भगवान सुबह सुबह। पेटीएम, हाँ। ये क्या बोलते हैं, ये सामान को बाहर रख देंगे, जैसे वो आएंगे ना डोर के सामने, अंदर नहीं डालना, घुसने दूंगी मैं। एक एक करके दे देंगे उधर, है ना। तो मैं फ़ोन करके बात कर लेती हूँ एक बार, पेटीएम वाला। हम जिस पेमेंट मेथड से करने वाले थे, मतलब पेमेंट, वो नहीं हो पा रहा था उनका, तो इनिशियली बोले नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, आपका मैं देख लूँगी दूसरा। फिर अब फिर से फ़ोन आया, ये सिर्फ बेंगलोर में ही हो सकता है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कोलकाता में अगर ऐसा सिचुएशन होता, उनको जो पेमेंट मेथड से पैसे चाहिए वही होना है, वरना आप जाने दो, चाहे वो 50,000 का सामान हो, लाखों का हो या 2,000 का हो, हमको उन्हीं का सुनना है। हम जा रहे हैं, अब हमको पता चलेगा। आपको नए नए इंसिडेंट्स के बारे में मैं बताते रहूँगी, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल। मैं अंदर वाले सामान दे दूँगी। खुला हाँ, खुली भी है, कैसे देंगे? वो लोग खोल देंगे, वरना ऐसे बॉक्स में डालेंगे कि सारे ओपन हो गए हैं। ये एक एकदम लग रहा है कि ढीठ है, ढीठ। हाँ, ये सारा सामान है जो बाहर दिख रहा है आपको। यही फोटो भेजा था ना, सिर्फ ये वाला लिख दिया था और पिलवा और वो दो छोटा पैकेट। बुकिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस का नोट लिख रही हूँ। इतना अलग अलग बातें करते हैं, एक बार कुछ रेट बताते हैं, फिर आने के बाद कुछ रेट बताते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कल रात का रोटी था तो अंदर बस अच्छे से सब्ज़ी और थोड़ा सा मायो डाल के हम खा रहे हैं नाश्ता। और बन गया अभी चाय। सुबह आया हुआ सब्ज़ी मैं जा रही हूँ 12:30 बजे लेने, भूल गई थी फिर से। ये पैकिंग वो पैकिंग के डिस्कशन में इतनी सारी बातें। मैं थोड़ा धूप खा के भी आती हूँ, थोड़ा वॉक करके। सीढ़ी से ही जाऊँगी मैं अब तो। हे भगवान,
अश्विन का फेवरेट कॉर्नर को पूरा क्लियर कर दिया है। उनको ये बैम्बू जो पतले वाले होते बहुत अच्छा लगता है, पूरा काट ही दिया है। मैं दिखाऊंगी जाके तो ही विल बी सैड एनफ। बापरे बहुत सारा काट दिया, पूरा क्लियर हो गया ये स्पेस। तो आई एम सीरियसली गोइंग टू मिस दिस प्लेस यार। फिर आएंगे बैंगलोर कभी, फिर आएंगे यहाँ, वहाँ कहीं तो जाएंगे यार। सोसाइटी वाली अलग बात होती है और वहाँ है कि घर अपना है तो वो एक अलग फीलिंग है, लेकिन थोड़ा सा मन में वो हो रहा है। थैंक यू। हाँ इतना टाइम लगता है? सीढ़ी है। हाँ मेरे लिफ्ट में चढ़ने डर लग रहा है। मटर के राजा हमारे खाजा, खाजा मेरे खाजा, मटर के राजा। वो भी कच्चा कच्चा टाइप मत रखना, पका देना। अरे बॉयल करूँगी यार। हाँ मतलब अच्छे से पका हुआ है। इधर मैं अपना चाव चाव क्विक स्टील फ्राई मतलब थोड़ा सा पकने तक खाऊंगी, और इधर खाजा का गोभी और मटर बनेगा। अभी मैंने अपना अलग बॉल कर दिया है गोभी का, और इधर मैं लहसुन का तड़का लगाने जा रही हूँ बचे में। सो नाउ यू नो मंडे का ये किसका है और वो किसका है। एंड रेडी विदाउट गार्लिक, विद गार्लिक। हम कब ये फाइनल करने वाले हैं ना मूवर पैकर। मुझे लग रहा है हमको 1-2 दिन में फाइनल करके थोड़ा माथा को रिलैक्स करना चाहिए। ये वीडियो कॉल, ये इसको दिखाओ उसको बोलो, नहीं हो रहा है मेरे से। एक दिशा देखना है जल्दी से। अभी फिर से एक वीडियो कॉल है जिसमें मुझे सामान दिखाना है एंड टू गेट द कोटेशन। सो 6:30। ये छोटे छोटे हज़ार काम, छोटे छोटे हज़ार काम नहीं, छोटे छोटे लाखों काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी एक बैड न्यूज़ आया, मेरी फ्रेंड के फादर का डेथ हो गया है ड्यू टू कोविड। तो ये जो कोविड को बहुत अभी हल्के में ले रहे हैं ना लोग, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है देख के सुन के ये सारी चीज़ें। और लोग ले रहे हैं और मैं देख रही हूँ लोगों को लेते हुए, वो तो और मतलब देख के इरिटेशन हो जाता है। अभी भी हमारे यहाँ पे मैं बिना मास्क के लोगों को देख रही हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग और हाउ दे आर टेकिंग दिस थिंग, बट दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट इन अ सोसाइटी वेयर you think you are educated and people think one is educated. So education का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ों को समझे और उस पर एक्शन लेना भी इम्पॉर्टेंट है ना, समझने में से भी ज़्यादा। गलती से कुछ गलती हो जाती है तो इंसान, लेकिन जो चीज़ें 2 साल से चल रही है अब तो नहीं लगता कि कोई, हमको आदत हो गई है मास्क पहन के बाहर जाने का। हमको तो घर बैठे बैठे कोविड हो गया था लास्ट अप्रैल में। वो तो हम कैसे हुआ आज तक हम सोचते रह गए कि हम इतना घर से कम निकलते हैं एंड ऑल दैट, ऑन पर्पस ओनली हम घर से निकलते हैं। स्टिल वी आर अफेक्टेड। सो ज़्यादा नहीं बोलना है, बट बहुत बुरा लगता है सारी चीज़ें देख के। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी गई, फाइनल वाला रिहर्सल था ना, क्या था पता था, HCL का कट ऑफ है, HCL आने वाला था। हाँ उसका कट ऑफ था, इतना याद नहीं मुझे, भाई 60% समथिंग या 65% रखा था। मैं 60% के कट ऑफ में आती थी, तो मैं एलिजिबल नहीं थी। तो मुझे पता था मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रही थी। मतलब वहाँ पे फंक्शन था हमारा, कौन सा मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं याद रखना भी नहीं चाहती ऐसी सारी बातें। मैं वहाँ से क्रॉस की किसी और स्टूडेंट को कुछ खबर देने के लिए, वही हड़बड़ी रहता ना, इधर उधर भाग रहे, इसको पीछे जा रहे, इसके पीछे जा रहे। अचानक मेरे नोटिस बोर्ड में दिमाग गया, मतलब नज़र गया, सॉरी, मैं देख रही हूँ कट ऑफ डिक्रीज कर दिया है।
नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है HCL का कट ऑफ कम है और मैं एलिजिबल होती हूँ उस कट ऑफ में। मैं बोली ये कब हुआ? मेरा हाथ पैर से ठंडा हो गया था कि मैं ये भी मिस कर दी, वो भी जो कैंपसिंग था वो भी मिस कर गई। मैंने क्या किया, उधर ही मैं तुरंत जो भी मेरे हाथ में सामान था मैं उसको रखी, प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई मैं पूछने के लिए कि ये कब हुआ और ये क्यों स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ये नहीं दिया गया। गई तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो हेड थे उन्होंने बात किया, बोले नहीं ऐसा तो नहीं, तुम लोगों को देखना चाहिए। ये मैं कैसे देखना चाहिए? कुछ एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले अगर हमको पता है कि ये कट ऑफ है, हमको कैसे इमीडिएटली पता चलेगा? उधर एग्जाम चल रहा है HCL का, एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हो गया है HCL का और मैं गाना नाचना कर रही हूँ ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रिंसिपल के केबिन तक गई, वहाँ पे प्रिंसिपल को पता चला कि यहाँ पे कुछ हंगामा किया है मैंने। उन्होंने मुझे केबिन पे बुलाया, मैं चुपचाप खड़ी हूँ, वो बोले जा रही, मैं खड़ी हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि मुझे बस इतना पता है कि मुझे टाइम पे नहीं पता चला, ये बस हो गया हंगामा, आ गई मैं नज़र में। मैंने अपना कुछ ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना, मतलब एकदम जो बुक लेके पढ़ते रहते हैं एकदम वही स्टूडियस है। मैं अपनी जगह मैं अपनी कोशिश कर रही थी, जितना मेरा दिमाग दे रहा था मैं उतनी कोशिश कर रही थी। हाँ, टॉपर नहीं थी लेकिन गधी भी नहीं थी, मिड लेवल पे हमेशा आज तक वही चल रहा है। टॉपर नहीं हूँ कभी भी, लेकिन हर चीज़ निकाल लेती हूँ। एटलीस्ट मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स इतना तो डिजर्व करते हैं कि ऐसा अगर अचानक से कुछ चेंज किया है कंपनी ने तो वो तो स्टूडेंट को प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। कितने स्टूडेंट थे तुम्हारे CSE डिपार्टमेंट में या कोई भी डिपार्टमेंट में, कितने स्टूडेंट्स होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि 200 स्टूडेंट है, सबको अपडेट नहीं दे सकते, उसमें से आधे लोग तो निकल गए हैं। क्या पता उस दिन बैठती तो मेरा हो जाता या उस तरह का कुछ। मेरे को उसका कोई गम नहीं है, अच्छा हुआ नहीं हुआ और अच्छा हुआ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा हुआ मैंने वो रास्ता नहीं चुना, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, और मेरी लाइफ एकदम अलग है आज। आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट उस पॉइंट पे ना इतना नेग्लेक्टेड और इतना छोटा फील हुआ था ना, और इतना तकलीफ फील हुआ था ना मुझे उस टाइम का याद करके, मेरे को नहीं हो रहा है। Having some cheese, toasted bread and चाय, और मैं यहाँ पे अपना एक रील बना रही हूँ। अचानक से इतनी ठंडी लग रही है कि मैंने स्वेटर मोजे सब पहन लिए। HR का भी कॉल आया था। सो लाइक कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ होता है, आई मीन लाइक I may disclose this a bit later. लुकिंग एट द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, मुझे बस यही बोलना है, जो लोग बिना काम किए सिर्फ ज़्यादा बातें करते हैं ना, उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है। लाइक द अपडेट आई गॉट फ्रॉम द HR एंड आई विल सी द मेल्स व्हेन आई गेट सम टाइम, द ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन माई एम्प्लॉई एंड द HR। लाइक मुझे सुन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं मेल्स वगैरह देख के मुझे इसमें थोड़ा घुसना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ रियली नॉट डन द काइंड ऑफ वर्क एथिक्स पीपल हैज़ एज ऑफ नाउ। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है।